हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेंशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीपी और एसएससी जीडी दोनों के एग्ज़ाम लगे पड़े हैं और दोनों में रीजनिंग का सबसे ज़्यादा दोस्तों यूपीपी में रीजनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है आप सबको पता है, क्योंकि पिछली बार रीजनिंग से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन के आसपास 50 क्वेश्चन प्लस के आसपास क्वेश्चंस आए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूँ। और यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितने लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत खास है। उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसका मैं पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और हम हर एक सॉल्यूशन हम आपको स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। हर एक सॉल्यूशन को आप सॉल्व करने का मैं वो ट्रिक बताऊंगा जो पेपर में आप यूज कर सकते हैं, ना कि आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको ये कॉपी पेन में इतना टाइम लगेगा। अधिक से अधिक 5 सेकंड, 15 सेकंड, अधिक से अधिक 25 से 30 सेकंड के अंदर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जो छोटे छोटे, जो ज़्यादा बड़ा रहेंगे उसमें थोड़ा अधिक से अधिक 40-50 सेकंड, 1 मिनट के आसपास लगेगा, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं अगर दोस्तों बता दूं, अगर आप यूपीपी और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप पूरा देखिए और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ये दोस्तों आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन है, पार्ट 2 में मैं 2-3 पार्ट में क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। 2019 में जितने रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं सब कुछ बताया जाएगा स्मार्ट अप्रोच के साथ। दोस्तों 2-3 पार्ट इसलिए किया गया क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। 50-60 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक्स दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है और अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये पूछा है। तो मैं पहले आपको शॉर्ट में बताता हूँ कैसे आपको क्या करना है। एक्स दक्षिण में 15 मीटर चला, ठीक है। फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, ठीक। ये 15, ये 15, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा 15 चला, फिर ये एक्स था यहाँ पे, अब ये यहाँ पहुँचा, ठीक। यहाँ से ये पूछा, यहाँ ये 15 होगा और किस दिशा में है, पूरब दिशा में, 15 मीटर पूरब की तरफ। ये राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, अधिक से अधिक 2 से 3 सेकंड लगा, बहुत ही आसानी से हो गया। अब कैसे करना है मैं आपको आइए डिटेल से सब कुछ अच्छे से बताता हूँ कैसे आपको ये काम करना है। देखिए कैसे करना है। मैंने क्या किया, पहले आपको इसमें पता करना उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या है। ये आपके माइंड में, आपकी जुबान पर होना चाहिए। मैं यहाँ साइड में दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है आपका पश्चिम, और ये है आपका पूरब। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, बाएं और दाएं, बाएं और दाएं। बाएं दोस्तों आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। आपको जिसके सापेक्ष पता करना है, जिसके सापेक्ष जाना है, उससे आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको बायां मिलेगा, और दायां आप क्लॉकवाइज जाएंगे दायां मिलेगा। आपको बताना नहीं पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब सुई की विपरीत दिशा में, मतलब सुई इस दिशा में घूमती है, यूं ऐसे ऐसे कुछ घूमती है सुई, इसकी विपरीत दिशा यानी ऐसे, इसकी विपरीत दिशा यानी ऐसे, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे और क्लॉकवाइज माने ऐसे। ये दो चीज़ आप याद कर लीजिए, उत्तर दक्षिण आप पता कर लीजिए और बाएं दाएं, बस ये दोनों चीज़ आप रिमेंबर कर लीजिए, ये दोनों चीज़ आप याद कर लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन सब डायरेक्शन के क्वेश्चन यूं सेकंडों में लगेंगे। कैसे लगते हैं आइए हम आपको बताते हैं। ये मैंने कैसे किया आइए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग हटा के आइए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। देखिए, एक्स दक्षिण में 15 मीटर चलता है, दक्षिण कौन सा है, नीचे की तरफ, 15 मीटर नीचे की तरफ चला। ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि यहाँ दक्षिण नीचे की तरफ है।
फिर बाएं, क्वेश्चन में बोला फिर बाएं और मुड़कर 15 मीटर चलता है। बाएं क्या है, इस बिंदु पर अभी x है, यहाँ से हम बाएं जाएंगे। बाएं क्या दिखाया है मैंने, बाएं मतलब बताया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर, एंटी क्लॉकवाइज अगर हमें जाना है तो हम इधर जाएंगे, इस तरफ हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज है। तो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, यानी ये बाएं मुड़ा और इधर ये 15 मीटर चला, ठीक। फिर ये इस पॉइंट पे पहुंचा। अब इस पॉइंट से हमको क्या जाना है, इस पॉइंट से वो फिर से बाएं मुड़ा है और फिर से बाएं मुड़ना है, यानी हमको इस दिशा में जाना है एंटी क्लॉकवाइज। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से ये बाएं मुड़ के 15 मीटर इधर आ गए। इस समय x यहाँ है, यहाँ से x चला था, इस समय यहाँ पहुँचा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, वह अपने प्रारंभिक स्थान यानी यहाँ से कितनी दूर और किस दिशा में, ये इधर है, कितनी दूर है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो कितना 15 मीटर, और किस दिशा में, पूरब की तरफ है। अगर हम ये जो x है, x को इस क्रम में यहाँ अगर हम लोग x को बैठा देंगे तो ये इधर गया है, इधर की दूरी पूछा तो ये किधर आएगा, पूरब आएगा। ये आपको माइंड में अच्छे से याद करके रखना है, ये पूरी बात आपको माइंड में याद करके रखनी है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 15 मीटर पूरब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत आसानी से ये भी हो जाएगा। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या है, आपको याद होगा पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, या फिर कर्ण बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाई स्कूल में 11th में 12th में अगर आप मैथ लेके पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, ठीक है। अगर मैथ से नहीं पढ़े होंगे फिर भी आपको ये पता चल गया होगा हाई स्कूल में ही। देखिए क्या है, वहीं लगेगा बहुत आसानी से। क्या आ जाएगा, अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होता कितना, 16 मीटर पश्चिम में चलता है, तो पश्चिम में 6 मीटर पश्चिम में चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में, ये दाएं मुड़ता है, ये दाएं मतलब क्लॉकवाइज यानी इस दिशा में, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी इस दिशा में, तो इस दिशा में वो चलता है, कितना चलता है, 8 मीटर। तो ये क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या आपके पूछा है कि ये इधर से इतनी दूरी, इन दोनों की दूरी क्या है, यही दूरी पूछा है। तो ये बताइए, आधार 8 है, लंब आधार 6 है, लंब 8 है, तो कर्ण कितना होगा, 10 मीटर। हम लोग का राइट आंसर कितना आ गया, 10 मीटर। कैसे आया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64 प्लस आधार का स्क्वायर कितना, 36, 64 36 कितना हो गया, 100। ये रूट में रहेगा, कितना आ गया, 10 मीटर। ये 10 मीटर हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को ट्रिपलेट के बारे में पता होगा। ट्रिपलेट क्या होता है, मैं छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूँ ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट ये होता है जैसे कि 6 8 10, 6 8 10, ये ट्रिपलेट कहलाते हैं। कि मतलब दो, या फिर ये लंब आधार, या फिर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अगर सी स्क्वायर हो रहा है तो ए बी सी तीनों को ट्रिपलेट बोल देंगे। यहाँ से ये बताइए, मैं यहाँ क्वेश्चन में ये देखिए मैं नीचे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो ए कामा बी कामा सी, ये तीनों ट्रिपलेट हैं, तो इसको ही ट्रिपलेट बोलते हैं जो ऐसे होते हैं। तो ये ट्रिपलेट क्यों बनाया दोस्तों, ट्रिपलेट इसलिए बनाया, पाइथागोरस ट्रिपलेट इसे कहा जाता है। ये इसलिए बनाया क्योंकि कुछ ट्रिपलेट ऐसे होते हैं जो पेपर में मैक्सिमम टाइम आते हैं, जैसे कि 3 4 5 6 8 10। देखिए अभी को आया था 6 8 10, तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप 6 8 देखते तो यहाँ 10 मीटर आराम से लगा देते, तो आपका टाइम मैनेज होता, टाइम बहुत आसानी से बच जाता। तो ये ट्रिपलेट आप याद कर लीजिएगा। बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, वो ट्रिपलेट आपको यूज आएंगे। मैक्सिमम ट्रिपलेट आपको पता चलेगा जब आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ आपको ट्रिपलेट के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 6 8 10 है, 7 24 25 से 5 12 13 है, तो 3 4 5 6 8 10 5 12 13 20 21 19 8 15 17, ये सब आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ग्राम ए ग्राम बी के पश्चिम में, ग्राम ए यानी विलेज ए विलेज बी के पश्चिम में स्थित है, जो कि ग्राम सी के दक्षिण में स्थित है, जो कि ग्राम डी के पश्चिम में स्थित है।
तो ग्राम डी के संदर्भ में ग्राम ए किस दिशा में है। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ग्राम ए ग्राम बी पश्चिम में, ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही फंसाने लायक रहते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 लाइन का और अगर दे दिया तो लंबा क्वेश्चन पड़ जाता है। आपको थोड़ा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक एक लाइन पढ़ के आपको काम चालू कर देना है। देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है, ग्राम ए ग्राम बी के पश्चिम में है। ठीक है, तो ये ग्राम ए है, ये ग्राम बी है। ग्राम ए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, ग्राम ए ग्राम बी के पश्चिम में। ठीक है, बी के पश्चिम में ए है, यहाँ हम लोग मान लिए, जो कि ग्राम सी के दक्षिण में, जो कि किसके लिए आया है, जो कि आया है, ये जो कि बी के लिए आया है। बी यानी बी ग्राम सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण में बी है, जो कि यानी सी। ठीक है, ये सी जो कि सी के लिए आया है, ग्राम डी के पश्चिम में है। फिर ये जो सी है ये डी के पश्चिम में है। फिर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, तो ग्राम डी के संदर्भ में ग्राम ए किस दिशा में है। ग्राम डी के संदर्भ में ये जो डी है, डी के संदर्भ में ए किस दिशा में। यहाँ पे हम 4 लाइन बनाएंगे दोस्तों। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, ये है पूरब। इसको अब थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ए है, यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में, यानी दक्षिण पश्चिम में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करता है। क्या, ए एफ के यू। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन, ये अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्वेश्चन आता है, सीरीज का क्वेश्चन आता है, अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों तो आपको क्या है, पोजीशन कोड, हर एक अल्फ़ाबेट का पोजीशन कोड आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, क्यू का 17 होता है, पी का 16 होता है, ये आपको टी का 20, टी का 20 होता है। ये पोजीशन कोड आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये पोजीशन कोड याद कैसे करें, इसका मैंने एक ट्रिक बताया। वो ट्रिक मैंने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट जब पढ़ाया था, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ए से जेड तक के सभी संख्याओं का पोजीशन कोड और अपोजिट कैसे याद करें, क्या ट्रिक होता है, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया। तो आप वो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों जो पढ़ा रहा हूँ उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, ए एफ के डैश यू डैश। अब देखिए इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड मैं बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले ए का पोजीशन कोड आप देखेंगे, ए का 1 होता है, एफ का 6 होता है, के का 11 होता है। अब देखिए 1 से 6 जाने के लिए हमें कितना जाना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। फिर 6 से 11 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +5। यही सीरीज चल रहा है। फिर 11 से इस डैश में जाने के लिए +5, 11 5 कितना होता है, 16, 16 मतलब क्यू। तो क्यू से जो ऑप्शन रहेगा वही हम लोग का सही है। सॉरी दोस्तों, 16 मतलब क्यू नहीं, पी होता है, 16 मतलब पी। ठीक है, 16 पी का पोजीशन कोड 16 होता है। तो यहाँ पे जो P6 ऑप्शन है उसको सही है, बाकी सब गलत है। तो ये क्यू वाला गलत हो जाएगा दोनों, बाकी इन दोनों में से एक सही है। कौन सा सही, आइए देखते हैं। ऐसे आपको दोस्तों अगर ये बड़ा होता तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। कैसे करना है मैं आपको डिटेल से सब कुछ बताऊंगा। फिर यहाँ ये 16 है, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, यू का 21 होता है, 21 में 5 जोड़ेंगे +5 करेंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 26। 26 किसका होता है, जेड का 26 होता है, पी और जेड। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों का एक युग्म है। प्रश्न में युग्म के साथ मिलने हुए सबसे उचित युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों अगर आपको जो क्वेश्चन, आप जब पेपर में बैठ रहे हैं और ऐसा आ रहा है दौड़ना चलना, तो आपको ये देखना है दौड़ना चलना, ये बीच में ये जो
डबल डॉट है बीच में, ये दोनों डॉट, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेशन है, दोनों का एक दूसरे से कुछ रिलेशन है। तो ये जो ऊपर ये ताम झाम लिखा है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दौड़ना और चलना, दौड़ने का स्लो मोशन है, मतलब अगर दौड़ रहे हैं, अगर धीरे धीरे दौड़ रहे हैं तो उसको ही चलना बोल देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी वर्षा बूंदाबांदी, यही राइट आंसर हो जाएगा। भारी वर्षा जो हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो बूंदाबांदी अगर तेज़ से होने लगे, ज़्यादा होने लगे तो भारी वर्षा हो जाती है। धीरे दौड़ना ये नहीं होगा। गोता लगाना तैरना ये भी नहीं होगा। उछलना सरपट दौड़ना ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलाके में 4 दोस्त रहते थे। एक इलाके में 4 दोस्त रहते थे। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूरब में है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लाइन टू लाइन एक लाइन से आप पढ़ते जाइए, एक लाइन से काम करते जाइए। क्या बोला है पहली लाइन में? ए का घर बी के पश्चिम है, मतलब यहाँ ए है, यहाँ पे ए है, तो ए का घर जो है बी के पश्चिम में है, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है बी का घर सी के दक्षिण में, यहाँ सी हो जाएगा, फिर यहाँ बी रहेगा। सी के दक्षिण में बी का घर है। फिर दोबारा बोला सी का घर डी के पूरब में है, तो यहाँ डी हो जाएगा, क्योंकि पूरब उधर होता है, यही होता है ना, यहाँ मैं साइड में बता दे रहा हूँ, ये होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक, ये हो गया। अब क्या बोला है? बी का घर डी के घर के किस दिशा में है? तो जो बी का घर डी के घर के किस दिशा में, मतलब डी के सापेक्ष पूछा, तो डी के पास आप 4 लाइन ऐसे कर दीजिए, ठीक। तो बोला बी का घर, तो इसके किस दिशा में है? ये आपका है पूरब, ये आपका है दक्षिण, तो यहाँ पे बी है, तो दक्षिण और पूरब के बीच में बी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए, ये देखिए सीरीज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कैसे करना, बहुत ही आसान तरीके से, अपोजिट है, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा पता चल जाएगा। यहाँ से आप बोला है कि इन दोनों में जो रिलेशन है, इसके किससे रिलेशन? ई का अपोजिट वी है, एच का अपोजिट एस है। अपोजिट कैसे पता करें? जब दोनों का पोजीशन कोड अगर जोड़ते हैं, सम करते हैं, दोनों के पोजीशन कोड का सम 27 आना चाहिए। ई का पोजीशन कोड 5 होता है, वी का पोजीशन कोड 22 होता है, दोनों कोड जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। एच का पोजीशन कोड 8 होता है, एस का होता है 19 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, ठीक है। तो एम का पोजीशन कोड एन होता है, सॉरी एम का पोजीशन कोड 13 होता है, और 13 में कितना जोड़ेंगे? 13 में 14 जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। 14 एन का पोजीशन कोड होता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन कट गया एन की वजह से? पहला ऑप्शन एन आएगा, तो ये कट गया और ये कट गया, या फिर दूसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा, ठीक है। जेड का क्या होता है? जेड का पोजीशन कोड होता है 10, 10 में कितना जोड़ेंगे? 27 हो जाएगा, 10 में 17 जोड़ेंगे। 17 किसका पोजीशन कोड है, किसकी प्लेस वैल्यू? क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है, तो क्या आ जाएगा? एन और क्यू, यहाँ पे एन और क्यू, तो यहाँ एन और क्यू चौथा हम लोग का सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये रहा दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बेस्ट अप्रोच क्या है अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, GIKMO, यहाँ आप साइड में लिख लेंगे, हम यहाँ साइड में आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो अगर हम देखें, अगर देख के कोई बताए 7 2 9 2 11 2 2 का 24 2 26 2 2, राइट आंसर ए हो जाएगा। कैसे होगा आइए हम आपको बताते हैं, कैसे शॉर्ट में करना है वो भी आपको बताते हैं। GIKMO कितने कितने का अंतर है आप देख सकते हैं, ये 7 ये 9 ये 11 ये 13 ये 15। आपको पोजीशन कोड आपको सबके याद रखना चाहिए। इसमें 2 का अंतर है, 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 2 का डिफरेंट हो। यहाँ ये 24 है, यहाँ ये 26 है, 24 2 26, 26 2 2, 26 में 2 जोड़ेंगे बी आएगा, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में जोड़ेंगे 6, राइट आंसर ये हो गया। ये सब नहीं होगा दोस्तों, जो आपको पहला राइट आंसर हो गया उसे छोड़ के फिर आप कट जाएगी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए बोला निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में है। मतलब निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से कौन से शब्द ऐसा है जिसके अक्षर जो है वर्णमाला क्रम में है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ABCD करके नहीं सॉल्व करना है, कैसे करना मैं बताता हूँ। देखिए एस के बाद एच नहीं आता है, गलत हो गया। एच के बाद ई नहीं आता है, गलत हो गया।
बी के बाद आई आता है, हाँ सही है। फिर आई के बाद एल आता है, वो भी सही है। फिर एल एल डबल एल, कोई बात नहीं। फिर एल के बाद ओ आता है, ये भी सही है। ओ के बाद डब्ल्यू आता है, ये भी सही। तो राइट आंसर यही हो गया। नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं। सी के बाद एच आता है, ये सही है, लेकिन एच के बाद ए नहीं आता, एच के पहले ए आता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर तीसरा हम लोग का राइट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों कितना आसान है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बताऊंगा। कैसे करना है मैं पूरा सॉल्व किए बिना बताऊंगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, देखिए 3-3 का पेयर ये पहले से बना के दिया है, बीच में कामा लगा दिया, 3-3 का पेयर बना के दिया है। आपको क्या करना है, पहला वर्ड लेना है ए। ए से ई जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5। 1 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, +4। फिर ई से आई, ई का होता है 5, 5 से 9 जाने के लिए हमें +4 करना पड़ेगा। फिर आई से एम, आई का होता है 9, एम का होता है 13। 9 में कितना जोड़े, 9 में 4 जोड़े 13 होगा। फिर 13 में 4 जोड़ेंगे, 4 4 सीरीदार, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 होगा, यानी क्यू। यानी ऑप्शन जो होगा वो क्यू से स्टार्ट होगा। तो ये तीसरा कट गया और पहला कट गया, 2 बचे, एक दूसरा बचा, एक चौथा बचा। आइए अब जानते हैं। अब ये बीच वाला नंबर लेते, एक। एक में कितना जोड़े, 4 हो जाए, 3 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर 4 में कितना जोड़े, 9 हो जाए, 5 जोड़ेंगे। फिर 9 में कितना ऐड करें कि 16 हो जाए, 7 ऐड करेंगे। फिर 7, देखो 3 5 7, अब यहाँ 9 होगा, विषम चल रहा है। फिर 16 में 9 जोड़ेंगे, कितना होगा, 25 होगा। तो Q और 25, Q 25 से जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। ये Q 36 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। Q 25 दूसरा सही है। लास्ट वाला निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन से एलिमिनेट करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको ले सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हिरन, हिरनी की बच्चा, घोड़ा, घोड़े का बच्चा, राइट आंसर दूसरा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों 2019 में ऐसे इतने आसान आसान क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, तो रीजनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको बस एक चीज़ देखना है। क्या देखना है कि आपको जो कथन दिया गया है वो सत्य मानना है कि असत्य मान के चलना है, बस इतना चेक करना है, बाकी कुछ नहीं चेक करना। बाकी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानना है, भले ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। आपको यह तय करना होगा कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है कथनों का अनुसरण करता है। कथन मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। कथन 1 दिया गया, कथन 2 दिया गया, 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन 1 कथन 2 में जो बातें कही गई हैं उनको आपको सत्य मान के चलना है। फिर तीनों निष्कर्ष में देखना है कौन सा निष्कर्ष उस पर लागू हो रहा है, फिर वो आपको मान के आगे बढ़ना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए कथन क्या दिया गया है, कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिलों वाली इमारतों में स्थित हैं। मतलब कोई व्यावसायिक कार्यालय है, कई सारे व्यावसायिक कार्यालय हैं। ये जो बिल्डिंग है 2 से 8 मंजिलों वाली इमारतों में, यानी बिल्डिंग में ये स्थित है। दूसरा कथन क्या है, यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं तो उसमें एक लिफ्ट है। अगर कोई बिल्डिंग है उसमें 3 से अधिक अगर कोई बिल्डिंग में 3 से अधिक मंजिल हैं, ठीक है, 3 से अधिक फ्लोर हैं, तो उसमें एक लिफ्ट दिया गया। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष पहला देखिए क्या लिखा गया है, लिफ्ट द्वारा सभी मंजिलों पर पहुंचा जा सकता है। ये बात गलत है दोस्तों। जिस भी बिल्डिंग में अगर 2 ही मंजिल है तो उसमें लिफ्ट रहेगा ही नहीं, तो उसमें लिफ्ट के द्वारा दूसरी मंजिल पे कैसे पहुंचा जा सकता है। केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिल में लिफ्ट है, ये भी पूरी गलत है, पूरा तरह गलत है। केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिल में लिफ्ट है दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिल में लिफ्ट नहीं है। जैसे कि कथन 2 में देखिए क्या लिखा गया है, यदि किसी इमारत में 3 से अधिक, तीसरी मंजिल में भी तो लिफ्ट है, इसमें क्या बोला, केवल तीसरी मंजिल से ऊपर, ऐसा नहीं तीसरी से ऊपर, उससे ऊपर जितने भी हैं सब में है, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष क्या दिया गया, 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। हाँ ये बिल्कुल सही है, 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है, क्योंकि निष्कर्ष 2 में, कथन 2 में लिखा गया है कि यदि किसी बिल्डिंग में 3 से अधिक मंजिलें हैं तो उसमें एक लिफ्ट है। 3 से अधिक मंजिलें हैं तो उसमें एक लिफ्ट है। तो 7वीं मंजिल यानी 3 से अधिक मंजिलें हैं इसमें, तो उसमें एक लिफ्ट होना अनिवार्य है। तो अनुसरण 3, केवल निष्कर्ष अनुसरण 3 करता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है।
आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे, हम आपको दिखा दे रहे हैं, अंडरलाइन कर दे रहे हैं इस वर्ड को। ये फ्लैम्बोयांट करके एक वर्ड दिया गया है। इसमें बोला कि शब्द इतना के अक्षरों का कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये चारों में से कौन सा अक्षर इससे नहीं बनाया जा सकता। तो लैम्ब LAMB ये भी बनाया जा सकता है। इसमें 3 1 4 अक्षर हैं, चारों अक्षर इसमें मौजूद हैं। BOUT ये नहीं बनाया जा सकता, तो राइट आंसर हम लोग का 2 हो जाएगा। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, B है, O है, मगर U जो है U अवेलेबल नहीं है इस वर्ड में, ठीक है। MOAN ये भी बनाया जा सकता है, बोट ये BOAT ये भी बनाया जा सकता है। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन वही निष्कर्ष कथन वाला है। कैसा क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक। ये इतना लाइन आपको नहीं पढ़ना, बस ये चेक करना है आपको कि आपको जो कथन दिया गया है सत्य मान्य है। बस आप डायरेक्ट कथन पे आ जाओ, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, कथन यही एक दिया गया है। इसी कथन को आपको सत्य मान के चलना है। निष्कर्ष क्या पढ़ो, किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने। अगर कोई देश इन दिनों, कथन में इन्होंने बोला है कि कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। अगर कोई देश, ये बताओ, अगर कोई देश आत्मनिर्भर नहीं है तो किसी देश का खुद स्वयं विकास कैसे कर सकता है। निष्कर्ष में यही लिखा है ना कि किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। अगर वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है तो वो अपने उत्पादन और विकास का उत्पादन नहीं कर सकता, उसके लिए असंभव। दूसरा सही है, पहला सही है। दूसरे में क्या लिखा है, समान रूप से देशवासी आलसी हैं। देश का अगर आत्मनिर्भर नहीं है तो उसमें देशवासी की कोई वैल्यू नहीं है, देशवासी का उतना महत्व नहीं है। तो निष्कर्ष जो हम लोग का पूर्णतः गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, राइट आंसर हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन, फिर से वो काट दीजिए, दिए गए कथन को सत्य मानना है। कथन आप पढ़ो, क्या दिया गया कथन, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। कथन ये दिया गया, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। तर्क क्या दिया गया, तर्क एक दिया गया है, नई शहर में प्रदूषण को बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषण शहरों में से एक मानी जाती है, तो अगर कोई भी नया उद्योग चालू होगा तो उससे प्रदूषण बढ़ेगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। दूसरा क्या है, तर्क 2, हाँ ये रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, ये भी सही है। कोई भी उद्योग चालू होगा तो उसके लिए कर्मचारी चाहिए, कर्मचारी अगर आएंगे तो यहाँ पे रोजगार का बढ़ाव होगा, रोजगार के अवसर देंगे। तो यहाँ पे दोनों तर्क प्रबल हैं, दोनों तर्क सही माने जाएंगे, दोनों तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग का 15 क्वेश्चन हो गया। ये पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन, पार्ट 2 में करके, ऐसे 2-3 पार्ट में करके, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाता है दोस्तों, ऐसे 2-3 पार्ट में करके पूरी रीजनिंग हम 2019 में जो भी पूरी रीजनिंग है पूरा कंप्लीट करा देंगे। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस करेंगे, आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे, तो आप लोग को मैं SSC GD का भी बहुत सारे सिलेबस करा दूंगा। आपको टेक्स्ट बुक से कोई भी वो पास लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हर एक PDF आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।